दोस्तों, अगर आप ओसीडी को ठीक करना चाहते हैं, मानसिक समस्या जो वो डर जो दिखा रहा है उनको ठीक करना चाहते हैं, इस विचारों से फ्री होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो ना कि ये जो विचार आते हैं बार बार, कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो तो उस समय आ जाता है विचार, या जो है कि कोई भगवान के मंदिर के पास जाते हैं उस समय विचार आ जाता है, अगर जो है कि आप जा रहे हैं मार्केट में, कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं तभी कुछ नेगेटिव विचार आ जाता है मन में। अगर चाहते इस विचार सबसे मुक्ति पाना, मतलब आज़ादी पाना, तो एक आदत अपनाना होगा। वो आदत क्या है कि डर को सहन करने की आदत। डर को जिस दिन से आपने सहन करना चालू कर दिया, डर को जो है कि आप जो है मतलब चिंता जो करते हैं, अब चिंता से जो है कि मतलब जो आप डर के कारण जो चिंता करते हैं वो छोड़ना चालू कर देंगे, तो गाइज आप जल्दी से इस बीमारी से बाहर निकल जाएंगे, जल्दी से जो है कि आप इससे आज़ादी पा लेंगे। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है कि ये समझना है कि ना, इस जो चंगुल है, जो मतलब कि झूठा डर जो है कि ये सब जो है कि जो जिसको कि आप जिससे डरते रहते हैं, बस इससे अगर आज़ादी पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, डर को सहन करना होगा। अब आते हैं कि बात करते हैं कि ये जो डर दिखा रहा है, ये जो ओसीडी वाले विचार आ रहे हैं जिससे डर रहे हैं, तो डर को सहे कैसे, किस प्रकार से काम करे जिससे कि डर जो हमको लग रहा है, डर जो आपको लगते रहता है, उस डर से आप आज़ादी पाए। क्या करे, कुछ स्टेप तो फ्लो करना पड़ेगा डर को सहन करने के लिए। बिना स्टेप फ्लो किए हुए गाइज आप डर को फ्लो नहीं कर सकते, डर को सहन नहीं कर सकते। डर को सहन करने के लिए आपको हम कुछ स्टेप बता रहे हैं, यहाँ पर हम प्रैक्टिकली स्टेप बता रहे हैं। हम कोई भी थियोर जो है कि किताबी नॉलेज नहीं बता रहे हैं, जो हम एक ओसीडी सफर होते हुए हम जो है कि जिस चीज़ को ऑब्जर्व किए हुए हैं वो अपने लाइफ से रिलेटेड बताएंगे गाइज। तो क्या करना होगा ना कि डर को सहन करने के लिए पहले जानना होगा, तब समझना होगा। तो देखिए, पहले जानना होगा फिर समझना होगा। देखिए ये चीज़ बता रहे, जानना क्या है कि जानना है कि हमें ओसीडी की बीमारी है, मानसिक समस्या है, ये चीज जानने वाली बात है, ठीक। अब जो है कि ना, अब जान गए आप, ये चीज जानना है। दूसरा चीज क्या है, समझ के ऊपर काम करना है कि इसके वजह से इस प्रकार का ठाउट आते हैं, ये समझना है, ठीक है गाइज। इसके वजह से जो है कि आप जैसे ही कोई जो है कि जैसे गए, आप गए भगवान के पास, मूर्ति के पास गए, वहाँ जो विचार आने लगे निगेटिव कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब जो विचारे आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको जो है समझना है कि ये जानना है कि ओसीडी बीमारी हमें हुई है जिनके कारण से ये विचार आ रहे हैं। दूसरा क्या करना है, समझना है कि इस बीमारी में इस टाइप का विचार आते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि तीसरा चीज जो हम बता रहे हैं वो काम क्या करना है, डर को सहन करना है। और डर को सहन क्यों करना है कि ये विचारे आपको बार बार रिपीट आएंगे, बार बार आएंगे, तो आपको क्या करना है, इसको सहन करना है। कैसे सहन करेंगे डर को कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, ठीक है देखते हैं क्या होता है, इस तरह का लाइन बोल करके कि ठीक है देखते हैं क्या हो जाता है। आज तक तो ये कुछ हुआ ही नहीं, ये जो झूठा विचार आता है अपने आप, इस चीज को जो है कि समझिए, इस चीज को जो है कि डर को सहन करने का तरीका को अपनाइए। तब क्या होगा कि आपको जो है कि समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। समझ एक दिन में डेवलप नहीं होती गाइज, समझ को डेवलप होने में टाइम लगता है, क्योंकि आप बार बार उस चीज को समझेंगे तब जा करके बार बार कहेंगे ओ ये ओसीडी के विचार है जिनके कारण से ये अपने आप ऐसे इस तरह का विचार आ जाते हैं। उसी तरीके से जो है कि निगेटिव विचार अभी माइंड का एक नेचर बन गया है निगेटिव विचार लाने का। वो क्या होगा, जैसे ही आप जैसे ही आपको रिलीजियस ओसीडी है तो गॉड के बारे में जाएंगे, तो गॉड के पास जाएंगे तो वहाँ कोई कभी मन्नत का विचार, कभी आपको कुछ आपके लाइफ में अनहोनी का विचार, कुछ जो है कि फ्यूचर से रिलेटेड डर दिखा देगा गॉड से रिलेट करके माइंड। तो ये निगेटिव विचार दिखाने की आदत हो गई है। तो इस आदत को क्या करेंगे, आप इस एक आदत बना लेंगे डर को सहन करने की, तो इस विचारों से जल्दी आप मुक्ति पा लेंगे, आज़ादी पा लेंगे। ये विचार का जो है कि ना आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।
तो जैसे ही कोई दोस्त आपको कुछ कहता है तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है ना। मतलब कोई कोई आपको दोस्त कोई जो है कि मजाक में कुछ कह दिया आपको, कुछ कोई जो, उससे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये विचार जैसे ही आते हैं तो आपको क्या होता है, फर्क पड़ने लगता है। तो इस विचारों से आज़ादी पाने का एक ही तरीका है कि आपको डर से जो है कि आपको आज़ादी पाना है। डर के ऊपर जो है कि डर को सहन करने का आदत डालना है। जिस दिन से आप डर को सहन करने लगे, डर को बार बार सहन करेंगे, एक गोल बना लेंगे कि हमको डर को सहन करना है, जो भी डर दिखाएगा भागना नहीं, वो काम करना नहीं है, कंपल्सन करना नहीं है, तो आप देखेंगे गाइस जो है ना, उतनी जल्दी इस बीमारी से बाहर निकल जाएंगे गाइज, उतनी जल्दी जो है कि ना आपके लाइफ बेटर होने लगेगी। आप जो है कि आप जो है हर एक काम को अच्छे तरीके से, क्योंकि आप चिंता से फ्री हो रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, आप चिंता में चले जाते हैं। ओसीडी सफर कितना होता है, क्या करता है, चिंता में चले जाता है, और चिंता की वजह से क्या होता है कि आप जो है कि आपको डर जो है बांध लेता है। आपको विचार बार बार आएंगे, जो एक बार डर आपको दिखा देगा वो विचार आपको बार बार आएंगे। रिलीजियस ओसीडी में और आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं रिलीजियस ओसीडी में, क्योंकि आप एक मन कर रहा होता है, कहीं भगवान तो नहीं कर दी, एक मन कर रहा होता है कि ये तो ओसीडी का विचार है, मतलब ये रिलीजियस ओसीडी में और आपको परेशान करने का प्रयास करेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि इस डर को सहन करने की आदत बनाना है। तो एक दिन जाकर के आप इस जल्दी से इस बीमारी से, इस जो है कि ओसीडी का ठाउट जो है, आप इससे बाहर निकल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इस बीमारी से आप जल्दी से बाहर निकलें, इस ठाउट से जल्दी से बाहर निकले। और इसी को अपॉर्चुनिटी मानना है गाइज। जब आप इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखने लगेंगे तो डर सहन होने लगेगा और आप जल्दी बाहर निकल जाएंगे गाइज। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।